Hello students, question number 27 from JEE Main 2023, 13th April, shift 2. The question is, if y equal to yx is the solution of the differential equation dy by dx plus 4x upon x square minus 1 into y equal to x plus 2 upon x square minus 1 to the power 5 by 2, where x is greater than 1, such that y of 2 is equal to, अगर given है 2 upon 9 into ln 2 plus root 3 and y of root 2 is equal to alpha times this whole quantity आएगा अगर, और तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हमें सबका प्रोडक्ट चाहिए. तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हम लोग सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए. तो ये हो जाएगा e की पावर में 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन कर देंगे. अगर मैं इसको t मानता हूँ तो यहाँ से e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर t सपोज करते हैं तो 2x dx का वैल्यू इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा e की पावर 2 ln t, यानी कि e की पावर ln ऑफ टी स्क्वायर, जो कि फाइनली टी स्क्वायर हो जाएगा. और टी स्क्वायर यानी कि टी हमने माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो यानी कि इसका स्क्वायर जो है बेसिकली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा. तो जो सॉल्यूशन होगा वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 5 बाय 2 एंड इनटू आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा कुछ इस तरीके से. इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. यहाँ पर पावर 2.5 है, उधर 2 पावर है, तो हाफ पावर नीचे बचेंगे, यानी कि रूट बचेगा बेसिकली. तो एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. इस तरीके से कुछ इंटीग्रेशन हमारे पास बचेगा. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट के लिए x डिवाइडेड बाय दिस होल क्वांटिटी करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा x dx डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन पहला तो, और दूसरा इंटीग्रेशन होगा प्लस 2 टाइम्स dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, कुछ इस तरीके से. इस वाले पार्ट के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कुछ z अज्यूम कर लेंगे. तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz. तो ये जो इंटीग्रेशन है 2 से डिवाइड कर दूंगा तो dz ऊपर पहुंच जाएगा, x dx का वैल्यू dz अपॉन 2 आएगा एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा, और बल्कि इसको z स्क्वायर अज्यूम करते हैं तो z dz आ जाएगा यहाँ से 2z dz. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये 1/2 भी नहीं आएगा. तो dz ऊपर हो जाएगा z dz डिवाइडेड बाय, क्योंकि x dx का वैल्यू z dz हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका वैल्यू अगर लिखूंगा तो आएगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और आएगा प्लस कॉन्स्टेंट. तो हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये z से z कैंसिल आउट कर देंगे, dz का इंटीग्रेशन z आएगा, और z एक्चुअली है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट है, प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आएगा कॉन्स्टेंट. हमें एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि जब मैं 2 पुट करूंगा x की प्लेस पर तो y की वैल्यू ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है. तो 2 पुट करके हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है. तो मतलब ये कि y की प्लेस पर मैं 2/9 इंटू ln 2 प्लस रूट 3 पुट करूँगा, एंड x की प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा. तो अगर पुट करें तो 2/9 इंटू ln ऑफ 2 प्लस रूट 3 वाई की प्लेस पर पुट कर दिया, और एक्स की प्लेस पर यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर
4 होगा, 4 माइनस 1 अगर करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर बेसिकली 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, सेम वे में यहाँ पर भी अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 2 इंटू एल एन ऑफ, यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये 9 से 9 कैंसिल आउट कर देंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू बेसिकली -√3 आ जाएगा। उसके बाद बस अब डायरेक्टली मैं वैल्यू निकाल लूँगा, y इंटू है x² माइनस 1 का स्क्वायर है और इज इक्वल टू है √ऑफ x² माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस √ऑफ x² माइनस 1 एंड प्लस कांस्टेंट का वैल्यू आ चुका है -√3, तो यहाँ पर -√3 पुट कर देंगे। अब हमें वैल्यू निकालनी है √2 पर, तो √2 यहाँ पर अगर पुट कर दूंगा x की प्लेस पर √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा सेम वे में, प्लस 2 इंटू ln ऑफ, यहाँ पर आएगा 1 प्लस, इसका वैल्यू भी अगर देखें तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इज़ 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड आएगा -√3 कुछ इस तरीके से। तो y का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस √3 प्लस आ रहा है 2 ln 2, फाइनली ये वैल्यू आ रही है। इसको कंपेयर हमको करना है अल्फ़ा ln ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस है बीटा माइनस गामा, प्लस बीटा माइनस रूट गामा, कुछ इस तरीके से इसको कंपेयर करना है मुझे। यहाँ पर अगर 2 है तो मुझे यहाँ पे भी √2 पुट करना पड़ेगा, और अगर यहाँ √2 पुट करूँगा, क्योंकि मुझे इससे कंपेयर करना है, 2 से कंपेयर करना है अगर, तो एक काम ये भी हो सकता है कि √1 कर दें और +3 कर दें, ताकि अल्फ़ा का वैल्यू जो है 1 हो जाए। तो देखो हम कंपेयर करते हैं किस तरीके से, देखो वैसे अगर कंपेयर किया जाए तो बीटा का वैल्यू 1 आ रहा है और अल्फ़ा हम लोग 1 कर सकते हैं। इसको कंपेयर कर लेते हैं, देखो इस तरीके से करते हैं कि 1 माइनस √3 प्लस 2 ln 2 तो एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू यहाँ पर सॉरी इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि ln ऑफ 4 कर लेते हैं, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ln 4 को हम लोग लिखेंगे √1 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये इक्वल टू हम कंपेयर करेंगे किससे, अल्फ़ा ln ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस बीटा माइनस रूट अल्फ़ा रूट गामा, बेसिकली कुछ इस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो गामा का वैल्यू तो कंपेयर करने पे सीधा सीधा 3 आ रहा है हमारे पास। बीटा का वैल्यू अगर देखें तो बीटा का वैल्यू हम लोग एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू हमने शायद गलत निकाल लिया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज़ 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 करेक्ट है, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ये, इक्वल टू यहाँ पर भी 9 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, ठीक है, तो √3 एंड प्लस 2 ln 2 प्लस √3 आएगा एंड प्लस कांस्टेंट आएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। कांस्टेंट का वैल्यू -√3 ही आ रहा है, करेक्ट है। तो इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y इंटू x² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है करेक्ट है, 2 ln x प्लस √x² माइनस 1 है, प्लस कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू -√3 पुट कर देंगे। जब √2 पुट किया तो √2 पुट करने पर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, इक्वल टू यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, प्लस 2 ln, सॉरी यहाँ पर देखो हमने एक मिस्टेक कर दी है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू बेसिकली हमको √2 पुट करना है। मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया शायद, या 1 पुट कर दिया, सॉरी। तो देखो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तो 1 आएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर √2 लिखना है मुझे। तो ये हो जाएगा √2 एंड आएगा +1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये -√3 है, ये हमारा वैल्यू आया है। और फिर से एक बार मैं इसको पूरे को लिख ही लेता हूँ, देखो। तो हाँ, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं अब हम डायरेक्टली। जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, अल्फ़ा टाइम्स ln √α प्लस बीटा एंड है प्लस बीटा माइनस √γ, कुछ इस तरीके से है ये। हाँ, तो अब डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है एंड गामा इज इक्वल टू 3 है, कुछ इस तरीके से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू अगर देखें तो 2 इंटू 1 इंटू 3 यानी कि 6 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।